है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के कौन कौन से भाग होते हैं, किस किस प्रकार से रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स करेंगे, पूरा नहीं, ठीक है। समझना है ना, शांत रहिए बाबू, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अभी हम लोग को जानना है बाबू रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन यानी जनन के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि जनन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीव अपने जैसे बच्चे को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कोई भी जीव है जो अपने जैसे बच्चे को उत्पन्न करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अपने जैसे बच्चे की उत्पत्ति करते हैं। कहने का मतलब है कि सृष्टि में अपनी अस्तित्व को अस्थायी रूप से बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप देखिए रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, इसके बारे में तो देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? कुछ चित्र दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर है ये सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, यानी ये सूक्ष्म जीव है जिनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, यानी सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है, तभी ये दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कहने का मतलब है ये छोटे छोटे जीव हैं। क्या है जी? छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे जीव। और ये क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए तभी ना लोग जानेंगे कि हाँ जी वायु में लड़का सब भी है। लड़की सब थोड़ी बोलती है, लड़का सब चिल्लाएगा तो ना पता चलेगा कि बायोलॉजी में लड़का सब चिल्ला रहा है। क्या बाबू? बढ़िया बढ़िया टॉपिक आता है इसी में। जी सर। क्या जी? हाँ, गिर मत हो कटे। बढ़िया बढ़िया टॉपिक आता तो हाउ देखा लहा मत कर। समझ रहे हैं? छोड़ ना, आलू बचा चाहे आलू बचाए के चाहिए। कहने का मतलब है कि ये है बाबू, ये जब सभी जो जीव हैं इनकी संरचना अलग होती है, लेकिन ये उच्च स्तरीय जीव होते हैं और ये निम्न स्तरीय। तो निम्न स्तरीय जो जीव होते हैं उनमें विशेष अंग नहीं होते हैं, और जो उच्च स्तरीय जीव होते हैं उनमें विशेष अंग होते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया करने के लिए जी, बचाए रखने के लिए, यानी पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए करो। और ऐसे से सारे लगा चाहे पटक दे मुंह पर आ जाए। क्या बतिया रहा है सब? आंखें बढ़ा रहा है, उड़ जाएगा, ठीक है। यानी पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। इनमें ये कैपेसिटी होती है, यानी ये उत्पन्न कर सकते हैं। इसे प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहा जाता है। प्रजनन यानी अपने जैसे दूसरे जीवों का निर्माण करना, यानी प्रजनन कहलाता है, ठीक है जी सर। ये दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। इसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा इसी में, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है। ये हाईलाइट कर दिया, यानी प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन का मतलब समझ गए हैं, यानी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सभी जीव रिप्रोडक्शन की क्रिया को करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन की क्रिया में अलग अलग प्रकार के जीव भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें नर और मादा, यानी मनुष्य भी क्या करता है? रिप्रोडक्शन की क्रिया करता है। क्या करता है जी? रिप्रोडक्शन की क्रिया। रिप्रोडक्शन की क्रिया के पश्चात ही उसके मर जाने के बाद एक नया जीव इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर रहता है। अगर रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं होगी जीव समाप्त हो जाएंगे। क्या होगा जी? जीव समाप्त हो जाएंगे। अब यहाँ जानिए, कहने का मतलब है कि ये सभी निम्न स्तरीय जीव। क्या है जी? निम्न स्तरीय जीव है, पादप है छोटे छोटे, और इनमें कुछ क्रिया होती है, जैसे एक जनक या पेरेंट वाले कुछ जीव होते हैं। निम्न स्तरीय जीव में एक पेरेंट्स होते हैं, उनमें नर और मादा नहीं होते हैं, ठीक है। नर और मादा उसमें नहीं होता है, उसमें एक ही जनक होते हैं, या तो नर न तो मादा, बाकी वाला आई हो दादा किसी से भी। यानी कहने का मतलब कि जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, कवक और शैवाल, ये सभी क्या करता है? यानी अपने बॉडी को ही तोड़कर नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अब देखिए प्रजनन, रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, यानी निम्न जीव
अलैंगिक जनन करते हैं और उच्च स्तरीय जीव लैंगिक जनन करते हैं। यानी अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एक जीव द्वारा प्रजनन। इसमें कितने जीव मिलते हैं जी? एक जीव मिलते हैं। और वहीं अगर दूसरे तरफ बात किया जाए तो लैंगिक जनन में दो जीव मिलते हैं, यानी एक नर और एक मादा। यानी इसमें दो जीवों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं सर। ये चीज तो समझते हैं? जी सर। कोई दिक्कत ना है? नहीं सर। ऐसा ही पर लोग कहेंगे वीडियो देखकर बिगड़ गया था। ठीक है जी, सही है ना? अब यहाँ जान लीजिए अलैंगिक जनन के बारे में जानिए। अलैंगिक जनन प्रजनन की विधि बहुत ही स्पीड होती है। अलैंगिक जनन बहुत फास्ट होती है और लैंगिक जनन स्लो। ठीक है, अब यहाँ जान लीजिए, इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पर कुछ फिगर दिख रहा है, कह रहा है कि ये बैक्टीरिया है। क्या है जी? बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया है तो अभी घबरा गया है यार, सर्दी हो गया। लो सर, बैठे तो हमें बता रहा है 20% चरस मैसेज आया। हाँ 20% चरस का। हाँ सही मतलब 20% बना लीजिए, 100% बना लेंगे। अच्छा सर। ठीक है, ये देखिए ये बैक्टीरिया है। किसका चित्र है जी? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का। यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, उसके बाद दो बैक्टीरिया बने हैं, फिर 4 बने हैं, फिर 8 बने हैं, फिर 8 से 16 बनते चले जाएंगे। यस सर। यानी ये बैक्टीरिया में प्रजनन दर बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि ये अपने बॉडी को तोड़कर दूसरे संतति उत्पत्ति कर लेते हैं। यानी 6 घंटे में 6 घंटा टाइम मिल जाएगा तो 10 लाख टोटल बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएगा। यस सर। ये पेरेंट्स है, ये जनक है। ये क्या है? जनक। और ये क्या है? डॉटर। डॉटर बैक्टीरिया है, यानी इसका बचवा है। यो इसका डॉटर है, ये इसका डॉटर है। यानी यहाँ से 1 से यहाँ पर 8 दिख रहे हैं, और हम लोगों के बाबू 270 दिन लग जाएगा एक यानी बच्चा को जन्म देने में। ठीक है, समझ गए ना? लैंगिक जनन स्लो होता है और अलैंगिक जनन फास्ट होता है। यहाँ पर दे रहा है कि 6 घंटे में 10 लाख डॉटर बैक्टीरिया बन सकते हैं। कोई दिक्कत? अगर अनुकूल वातावरण मिले तो, नहीं मिलेगा तो नहीं होंगे। अनुकूल उनके लिए मान लीजिए कि आप उनके समान मतलब होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, अब है अलैंगिक जनन में एक जीव रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। कौन से जीव होते हैं? एक जीव होता है। निम्न यहाँ देख लीजिए, अमीबा है। क्या है जी? अमीबा। इसमें कौन सी क्रिया हुई है? अलैंगिक विखंडन की क्रिया करता है, यानी अपने बॉडी को तोड़कर यहाँ से 2 गो बना लिया है। तो इसको पेरेंट्स कहते हैं, यानी जनक, और इसको डॉटर कहा जाता है। यानी यहाँ से इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, यहाँ से नया बन जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। इसका अस्तित्व खत्म हो जाता हो गया, यहाँ से नया डॉक्टर बन जाएगा। यस सर। फिर ये 2 बना देंगे। ठीक है, इसीलिए एक कोषीय जीव कभी मरते नहीं है, हमेशा अमर होते हैं। और क्वेश्चन है कि अमर जीवों की श्रेणी में किसे रखा जाता है? तो निम्न स्तरीय जीवों को, क्योंकि ये मरते नहीं है, इनका ही अंश बदल जाता है। अच्छा सर। देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार, यहाँ पर आप देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार कौन कौन से? विखंडन है, खंडन है, पुनर्जनन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है, कायिक प्रवर्धन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। यानी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बॉडी स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए, अब इसके बारे में जानेंगे विखंडन के बारे में। विखंडन में देखिए, इसमें द्विखंडन और बहुखंडन की क्रिया होती है। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी मतलब 2, ठीक है, यानी एक जीव 2 बनाएगा। अब बहुखंडन का मतलब होता है मल्टीपल फिजन, यानी बहुत ज्यादा बनाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? ये अलग अलग है। चलिए इसके बाद वाला जान रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ विखंडन के बारे में जान लीजिए। देखिए यहाँ से कैसे बनेगा।
ठीक है, विखंडन में एक कोषीय या यूनिसेलुलर जीव, एक कोषीय जीवों को यूनिसेलुलर जीव कहते हैं। ये कैसे बना? यहाँ पर एक था, यहाँ से 2 सेल बने हुए हैं। विखंडन होता है अमीबा, पैरामीशियम, लेशमैनिया में कौन सी क्रिया होती है? विखंडन होता है। अब बहुखंडन किसमें होता है ये जान लीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से डबल बने हुए हैं, अब इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यहाँ से ये तीर चिन्ह दिखा रहा है कि यहाँ से 2 बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा नहीं ना कि समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, यानी ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है और बटे हुए भाग को पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनता है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बहुखंडन के बारे में इसके बाद में जाना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? ये लेशमैनिया है, इसका जहाँ जहाँ कट मार्क होता है वहाँ से नया नया जीव बन जाता है। को जानना है बहुखंडन के बारे में। किसके बारे में? बहुखंडन यानी प्लाज्मोडियम जो होता है बहुखंडन, ये बहुखंडन की क्रिया करता है। क्या करता है बाबू? बहुखंडन की क्रिया। बहुखंडन यानी यहाँ पे दिखा रहा है बहुखंडन कैसे होता है। यानी रेड जो है पेरेंट सेल है, ये लाल रंग जो है पेरेंट सेल है, ब्लैक है सिस्ट या फूटी है, ग्रीन डॉटर सेल है, हरा हरा जो दिख रहा है ना वो डॉटर सेल। ये फूटेगा और पूरा ज्यादा मात्रा में निकल जाएगा बाहर, तो मल्टीपल फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? मल्टीपल फ्यूजन। कोई दिक्कत नहीं सर। समझ में आ गया? यस सर। अब है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। क्या है जी? फ्रेगमेंटेशन के बारे में कह रहे हैं कि जीव परिपक्व होने पर 2 या अधिक टुकड़ों में बढ़ जाता है। जब जीव थोड़ा सा बड़ा होता है तो 2 भागों में बढ़ जाता है। जैसे स्पायरोगायरा है, शैवाल है, अभी देखिए कैसे टूटेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान लीजिएगा, ये अलग अलग भागों में टूटेगा। जब ये वयस्क होगा तो अलग अलग भागों में टूट जाएगा। यहाँ से एक निकला, फिर एक यहाँ से निकल जाएगा, फिर इधर से निकल जाएगा, यानी अलग अलग भागों में फिर ये बड़ा हो जाएगा। यानी शैवाल क्या होते हैं? इनमें खंडन की क्रिया होती है, ये टूटते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं, फिर वयस्क हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो फिर टूट जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है जो बच्चा होता है तो बच्चा होते होते बच्चा पैदा थोड़ी कर लेता है जी। नहीं सर। इसके लिए परिपक्व होने की जरूरत होती है। यस सर। बड़ा होता है, जो कुछ शर्तें होते हैं बॉडी में उनको पूरा करना होता है, उसके बाद। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए, अब पुनर्जनन या पुनरुद्भवन यानी जीव से ही एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। कह रहा है कि एक जनक जीव का शरीर कहीं से कट जाता है तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पुनर्जनित हो जाता है। जैसे छिपकली को देखा है? जी सर। छिपकली को देखा है? यस सर। छिपकलिया का पूंछवा काट देते हैं, फिर बाबू नया पूंछ बन जाता है। हम लोग में होता तो बाबू बड़ी खतरनाक स्थिति करते लोग, कोनो हाथ काट देते तो हाथ नया हो जाता। गर्दनिया काटते तो फिर गर्दन हो जाता नया, रावण वाला हाल हो जाता बाबू। गर्दन काटते काटते पड़ता का जी, मिट्टी का ढेर लग जाएगा लेकिन आदमी ढेर नहीं होगा। यस सर। का जी, काटने वाला ढेर हो जाएगा। अब है हाइड्रा और प्लानेरिया। ये पुनर्जनन करते हैं, यानी एक जीव से ही अलग अलग जीव को निर्माण हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक जीव है, यहाँ से कई जीव बन रहे हैं? 3 गो। यानी यहाँ से 1 2 3 यानी कट हो गया, इसका कट गया। यस सर। यानी 3 भाग में टूट गया, 3 भाग में टूटा तो 3 गो डॉटर सेल बना दिया। यस सर। डॉटर सेल बनाया तो 3 गो जीव बन गए। प्लानेरिया है। कोई दिक्कत? यस सर। अब मुकुलन के बारे में जान लीजिए। ठीक है, मुकुलन कैसे होता है? ठीक है, करेक्ट। अंकुर, बर्ड शब्द का अर्थ है छोटा पौधा। बर्ड माने छोटा, यानी अब भोजपुरी में टूसा निकलना। टूसा जी। ठीक है, टूसा जानते हैं ना? यस सर। अब देखिए, अब यहाँ के बारे में समझ लीजिए, इसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि कोई ये हो गया एक बाबू हाइड्रा। क्या हो गया? हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में को यहाँ पर नया छोटा सा क्या निकला है? बर्ड। अंकुरन हुआ, यानी भोजपुरी में टूसा निकलेगा, टूसा। ठीक है ना, यहाँ पर निकला हुआ है। ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब जैसे बड़ा होगा यहाँ टूट कर, यहाँ देखिए यहाँ टूट कर निकल जाएगा। ठीक है, ये बड़ा होगा तो टूट कर अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये तीर चिन्ह आपको प्रदर्शित कर रहा है कि ये टूटेगा। यस सर।
क्या करेगा जी? टूटेगा। यहाँ टूट गया, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं सर। समझाना है। ये तीर चिन्ह बता रहा है कि यहाँ से टूट गया है, अब फिर ये व्यस्त होगा, बड़ा होगा, फिर यहाँ से टूट कर नया बन जाएगा। यानी एक ही पौधे से, ठीक है, या छोटे से कोई जीव हो, उनके शरीर से टूट कर छोटे से भाग से अगर नया पौधा बन जाए, जीव बन जाए, तो उसको कहा जाता है मुकुलन, ठीक है। जी सर। यानी मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और इष्ट में मुकुलन की क्रिया होती है। हाइड्रा और इष्ट में मुकुलन। इष्ट ना इष्ट, सर हिंदी सही नहीं लोग और है सर, हिंदी बढ़िया नहीं लग रहा है हिंदी इसमें। ऐसा कोई बात नहीं है, हिंदी ना लोग ने निकाली तो पढ़ दिया है, उसके लिए बाबू DSLR खरीदना पड़ेगा, उतना का औकात नहीं है, यही ले लिया है बहुत है, ठीक है। DSLR लेना पड़ेगा, चंदा लगाओ खरीद दे, वो तो हम कर देंगे। चल के गोरिया गोरी के चौक पर भीख मांगना पड़ेगा, ठीक है। अरे पढ़ाने के लिए हम लोग को DSLR कैमरा चाहिए, ले लीजिए। हम भी बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन, अब देखिए बीजाणु कैसे बनेगा, निर्माण कैसे होगा। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। बीजाणु जनन बाबू पौधा में भी होता है, यानी बीज बनने के पश्चात अगर नए जीव से बन जा रहे हैं, नए पादप विकसित हो जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन की क्रिया फास्टे होती है, ठीक है। यस सर। नहीं सर। जनक पौधा अपने बीजाणु धानी स्पोर केस में सैकड़ों बीजाणु बनाते हैं। बीजाणु धानी मतलब बीजाणु धानी का मतलब हो गया डबा है वो, ठीक है। इसमें क्या बनाते हैं? सैकड़ों बीजाणु बनाते हैं। जब यह बीजाणु पेटी या धानी फटती है, यानी इस बीजाणु की पेटी, उसका जो ऊपर वाला भाग होता है खून उसका फटेगा, तो ये जमीन पर हवा में, ठीक है, बिखर जाते हैं, इससे नया पौधा बन जाता है, जैसे राइजोप्स या म्यूकर। ये सभी क्या करते हैं जी? राइजोप्स और म्यूकर नाम के दो पौधे हैं, ये बीजाणु जनन की क्रिया करते हैं। यहाँ देखिए, ये बीजाणु का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है जी? बीजाणु का निर्माण, बीजाणु का निर्माण हो रहा है। और यहाँ से देखिए, यहाँ फट गया, फट रहा है। बीजाणु क्या हुआ है? फट रहा है। जब परिपक्व होगा, पूरा बड़ा हो जाएगा, ये फट कर बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के साथ हवा इन सभी चीजों में मिलकर अलग अलग जगह पर जाकर नए नए अपनी संतति को विकसित कर देता है, जिससे इसका अस्तित्व रहता है। समझ रहे हैं ना? यस सर। यहाँ से फट के बाहर निकल जाएगा, निकल गया जी। यस सर। स्पोर या बीजाणु का निकलना, ये फटा, यहाँ से स्पोर निकल के जमीन पे आए हैं और ये चारों तरफ फैल जाएंगे। थोड़ा दिक्कत नहीं सर। कायिक प्रवर्धन, काया यानी उसमें, यानी किसी भी पौधा या किसी भी चीज को अगर काट कर लगा दीजिएगा कहीं, वहां से नया पौधा लगे, यानी टिश्यू। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कायिक प्रवर्धन, यानी इसको, इसके उत्तक को काट कर कहीं लगा देंगे, उसी को काट करके लगा देंगे, ठीक है। जहाँ से उसका अंकुरण पूरा होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। बहुत सारा करता है। यहाँ जानिए, ये बरायोफिल्म है। क्या है जी? बरायोफिल्म। बरायोफिल्म है। छड़ी यही तो दिखा रहे हैं बाबू, लड़का सब पहले ही भड़क जाएगा, बाबू पहले ही छड़ी दिखा रहे हैं, इसका मतलब कूटते भी पिटाई तो होबे करेगा। क्या जी? बनेगा हरी घास, बरायोफिल्म, मनी प्लांट, आलू, प्याज, केला, इन सभी पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है। इनको काट काट के लगा दिया जाएगा, तो नया नया पौधा पैदा ले लेगा। बरायोफिल्म है, इसका पतवा तोड़ के फेंक दीजिएगा ना, बरायोफिल्म। इसका हम लोग बिहार में देहाती नाम है पत्थल चूड़, जो पत्थल को भी कर दे चूड़, उसको पत्थल चूड़ कहते हैं, यानी बरायोफिल्म, ठीक है। बरायोफिल्म, यस सर। बाबू ये सूरज निकलने के पहले खाटा लगता है, सूरज निकलने तो खाटा करना बंद हो जाएगा, यानी पूरा खतरनाक होता है। समझ गए? खाने के बाद लोग कहते हैं कि पेट में दर्द ठीक हो जाता है, तो फलाना ठीक हो जाता है, तो चिलाना ठीक हो जाता है।
पता ना कौन कौन फलाना चिलाना हिलाना कौन कौन चीज होता है पता ना। हाँ हुआ है। समझ गए? आलू है, आलू को क्या करते हैं आप? आलू में यानी धसा धसा भाग होता है। क्या होता है जी? धसा धसा भाग। और वहीं से उसका अंकुरा होता है, अंकुरा वहीं से अंकुरन हो जाता है, नया पौधा बन जाएगा। ये सो करते हैं जर्मिनेटिंग आई, जर्मिनेटिंग ये दो प्रकार का होता है। कई प्रवर्धन दो प्रकार का, एक होता है प्राकृतिक नेचुरल प्रोगेशन, ठीक है, कृत्रिम, और दूसरा होता है बाबू कृत्रिम प्रवर्धन यानी आर्टिफिशियल ठीक है प्रोपेशन होता है। कोई दिक्कत? जैसे आलू, ब्रायोफिलम, गाजर, शकरकंद, ये सब आलू का तना, ब्रायोफिलम का पत्ती या गाजर शकरकंद का जड़ लगा दीजिएगा बाबू, नया नया पौधा बन जाएगा। कृत्रिम प्रवर्धन में उसके बाद आइए, अब समझा जाएगा। मैं समझ के एकदम दिमाग का दही बना दिया, ठीक है। कलम आम, अमरूद, नींबू, गुलाब या गन्ना को काट काट के लगाया जाता है। आम का कलम और चमेली का लेयरिंग कर दिया जाता है बाबू। तो खाली 50 से कर दीजिएगा, चमेली का हो जाएगा। लाइक करके पूरा एकदम सब्सक्राइब कीजिए जी।